नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ वेनम का थर्ड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि एडी के कहने पर डिलन वेनम के साथ आर्चर लायर को ढूंढने जाता है, लेकिन तभी डिलन पे ही हमला होता है। इसलिए डिलन और वेनम को बचाने के लिए वहाँ आर्चर लायर आ जाती है और फिर वो उन दोनों को अपने साथ ले जाती है। तो अब आगे ऑलराइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम लाइफ फाउंडेशन का हेडक्वार्टर देखते हैं जहाँ पर हम ड्रेक को देखते हैं जो एक सिम्बियोट को देख रहा था। और तब वो कार्सन नाम के बंदे से कहता है कि हम अब तक सिम्बियोट्स के बारे में क्या जानते हैं, यानी कि ये ऐसे जीव है जिसे जीने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है और इसलिए इन्हें सिम्बियोट्स कहते हैं। और फिर कुछ समय में हमने ये जाना कि सिम्बियोसिस साइकोलॉजी से ज्यादा मैटर ऑफ चॉइस है। ये लोग अपने होस्ट को एक प्रकार का बैग मानते हैं जिसके जरिए वे लोग काम कर सके। ये लोग असल में पैरासाइट है। जब हमें लगा कि हमने इन सिम्बियोट्स के बारे में जान लिया है तो उसी समय इन सिम्बियोट्स के भगवान का आगमन हुआ जिसका नाम था नल। ये कहते ड्रेक डिलन ब्रॉक की फाइल निकालता है। तभी कार्सन कहता है कि मैं अभी आपका पॉइंट समझ नहीं पाया हूँ। जिस पर ड्रेक कहता है अम्ब्रेला क्या होती है, जिस पर कार्सन कहता है कि अम्ब्रेला हमें बारिश से बचाती है। जिस पर ड्रेक कहता है कि हाँ ये इसी तरह काम करता है, अगर हम अम्ब्रेला में छेद कर देंगे तो क्या बारिश से बच पाएंगे और कितने होल्स में ये सुरक्षा देना बंद करेगा। जिस पर कार्सन कहता है कि मैं अब भी नहीं समझा। जिस पर ड्रेक कहता है कि मैं वेनम को मारना नहीं चाहता हूँ, मुझे तो बस वेनम में छेद करने हैं ताकि मैं देख सकूं कि वो क्या बन सकता है। या दूसरी तरफ हम एक बंद जगह देखते हैं जहाँ पर वेनम बैठा हुआ था। तभी वेनम कहता है कि कुछ तो बदल चुका है। एडी तुम सच में जा चुके हो ना, कभी कभी मैं अंदर झांकता हूँ पर मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आती है। गॉन मर चुका है और उसके साथ एडी भी, और मेरे पास कोई हाइव नहीं है और ना ही घर। देखो मैं क्या बन गया हूँ एडी, देखो मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने बहुत सारे साल फ्रोजन वेस्टलैंड में कैद में व्यतीत किए। ये ऐसी जगह थी जहाँ पर सिर्फ खालीपन था और तब वहाँ ना ही नल और वॉइड थे और ना ही तुम थे। लेकिन तब भी मुझे अकेला फील नहीं हुआ, पर आज तुम्हारे जाने के बाद मुझे अकेला फील हो रहा है। अब मैं एक कुत्ता बन के रहता हूँ जिसे चेन से बांधा गया है और मेरे साथ तुम्हारा बेटा है जो मुझ पर भरोसा नहीं करता है। या दूसरी तरफ हम डिलन और आर्चर को देखते हैं। तभी डिलन आर्चर से पूछता है कि तुम डैड को बहुत समय से जानती हो ना। ये कहते हैं डिलन एडी की फोटो दिखाता है जिसमें वो बहुत यंग था। तभी वो फोटो देखकर डिलन कहता है कि इस फोटो में डैड बहुत यंग है। जिस पर आर्चर कहती है कि हाँ मैं एडी को बहुत समय से जानती हूँ, तब मैं भी यंग, नाइव और फुल हार्डी थी जो किसी भी वॉरजोन में बिना सोचे समझे घुसती थी। अगर मैं सच कहूँ तो वो मेरे साथ कुछ ढूंढने में लगा था। उसके पास मानो सूंघने की शक्ति है और जब उसे जो चाहिए वो मिल गया तब वो अचानक से गायब हो गया। लेकिन फिर एक दिन मुझे एडी का संदेश मिला जिसमें उसने कहा था कि वो 6 दिन में मरने वाला है। ये सुनते ही डिलन आर्चर से पूछता है क्या उन्होंने ये कहा था कि वो मरने वाले हैं। जिस पर आर्चर कहती है कि हाँ मैं भी ये सुनकर हैरान थी। लेकिन फिर एडी ने बताया कि वो किसी एब्सेंट थ्रोन के पीछे है और फिर तुम स्टैंडर में आ गए। तभी डिलन आर्चर से कहता है कि मैंने अपने डैड को अपने घर में देखा था और फिर अचानक से उनका कॉल आ गया और मुझे पूरा यकीन है कि जिसने कॉल किया था वो मेरे डैड थे। हो ना हो या कुछ तो गड़बड़ है। तभी आर्चर डिलन को कुछ न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स दिखाती है जिसमें एक्सट्रीम कार्नेज के इवेंट्स के बारे में बताया गया था। तभी आर्चर डिलन से कहती है कि एब्सेंट थ्रोन बहुत बड़ा रैकेट है। ये लोग हर तरह से फंड जमा कर रहे हैं ताकि उसे वो लाइफ फाउंडेशन को दे सके और ब्रॉक इसी केस पर था। ये एब्सेंट थ्रोन जो कोई भी है उसे सिम्बियोट्स में बहुत रुचि है, इसलिए मैंने आगे छानबीन की और फिर मुझे पता चला कि मुझे इस पुरानी बिल्डिंग में कुछ खबर मिल सकती है। ये कहते ही आर्चर उस बिल्डिंग को निकलती है। तभी डिलन आर्चर से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। जिस पर आर्चर कहती है कि तुम्हारे साथ एक कैट है, अगर ये कैट वहाँ आ गई तो हम नजर में आ जाएंगे, तो इस कैट को यही रखो। जिस पर डिलन कहता है कि मैं जहाँ जाता हूँ ये कैट वहाँ रहती है। तभी वेनम भी आने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन डिलन वेनम से कहता है कि मेरे साथ स्लीपर है, तुम्हें आने की आवश्यकता नहीं है, तुम यही रहो। जिस पर वेनम डिलन से पूछता है कि तुम्हें किस बात का डर है, जब तुम मुझे देखते हो
तब तुम्हें क्या दिखाई देता है? एक प्यारा सा कुत्ता या फिर क्लिंटर का पोस्टर? लेकिन डिलन उत्तर नहीं देता है और वहां से जाने लगता है। या हम वो बिल्डिंग देखते हैं जहाँ पर आर्चर घुस चुकी थी। तभी आर्चर वहां पर एक गार्ड को बेहोश करती है और फिर उसका कार्ड लेकर आगे बढ़ती है। तभी आर्चर डिलन को कांटेक्ट करती है और कहती है कि यहाँ पर कुछ गार्ड्स है, तो संभल के आना। जिस पर डिलन कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। यह कहते हम देखते हैं कि स्लीपर ने पहले ही कुछ गार्ड्स को बेहोश कर दिया था। या उस गार्ड का एक्सेस लेकर आर्चर मेन डोर खोल देती है और डिलन को अंदर लाती है और फिर वे दोनों वहाँ उस ऑफिस में घुस जाते हैं और छानबीन करने लगते हैं। तभी आर्चर डिलन से कहती है कि वो दूसरे कमरे में ढूंढे। यह कहते हैं डिलन दूसरे कमरे में चला जाता है। लेकिन जैसे ही डिलन कमरे में घुसता है वैसे ही आर्चर उसे कमरे में लॉक कर देती है। यह देखकर डिलन आर्चर से कहता है कि डोर लॉक हो गया है। जिस पर आर्चर भी कहती है कि हाँ ये मैंने ही लॉक किया है। लेकिन तभी डिलन देखता है कि वहाँ उस रूम में और भी गार्ड्स आ गए थे। तब ये देखकर आर्चर डिलन से कहती है कि उन लोगों ने मुझे ढूंढ लिया और फिर मुझसे डील की कि मैं तुम्हें लाऊं ताकि मैं बच सकूं। या अंदर हम देखते हैं कि वे गार्ड्स डिलन को मारने के लिए अपने गन्स निकालते हैं। लेकिन तभी स्लीपर आगे आता है और सबको मारने लगता है। लेकिन तभी वे गार्ड्स वहाँ पर सोनिक वेव्स छोड़ देते हैं जिसके कारण स्लीपर पूरी तरह कमजोर हो जाता है। उसके बाद वे सारे गार्ड्स स्लीपर के साथ डिलन को भी कैद कर देते हैं। तभी वहाँ लिज एलन आती है और स्लीपर से कहती है देखा मैंने तुमसे कहा था कि ये सिम्बियोट हमारी कैद में होगा और वो आ गया है। हम जानते हैं कि हमें इसका क्या करना है। ये सिम्बियोट रेस्क्यू आर्मी आने वाली है और डिलन चाहे न चाहे वो इन सब के बीच में है। हमने आज जो किया है वो आगे जाके लोग की जान बचाएगा। ये कहते हम डिलन को देखते हैं जिसे बेहोश करके एम्बुलेंस में डाला गया था। या हम कार्सन को देखते हैं जो ड्रेक से कहता है कि ये फैसिनेटिंग है पर अगर ये बदल रहा है तो ये आप रेस हो जाएगा और ऐसे में अगर तुम मेरे लोगों को सोनिक माइंस और फ्लेम थ्रोवर के साथ भेजोगी तो वो इन सिम्बियोट्स का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जिस पर ड्रेक कार्सन से कहता है कि सब्र रखो, मैं भी ये बात जानता हूँ इसलिए मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये कहते हैं ड्रेक कार्सन को एक नया आर्मर दिखाता है और कहता है कि हम जानते हैं कि इस बच्चे के साथ एक और सिम्बियोट है और वो कहाँ छुपा है ये भी, तो चलो उसे ढूंढ लेते हैं। एंड दैट्स इट। ये इशू यही कंटिन्यू होता है।